देखो, मैं वो वाली मम्मा हूँ जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि उसको पता है कि सीधी दवाई आप लोगों से खवेगी ना है। इसीलिए दृष्टांतों की, स्टोरीज की और शास्त्रों की अच्छी अच्छी मधुर लीलाओं को घोट के आप सबको इस लड्डू में हम खिला रहे हैं, जिससे कि लीला श्रवण कर कर भगवान से प्रीति भी बढ़े और तत्व को जानकर भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर कैसे चलना है इस विषय में भी आपको पता चल जाए। बड़ा अनिवार्य है। तो आखिरी चीज, स्वमंत्र श्री नामनी, इन दोनों को एक संग में बताऊं, कलयुग केवल नाम आधारा। हनुमान जी और राम जी आखिरी में नारद जी की एक लीला के कारण युद्ध करने लगते हैं। हनुमान जी अपने सब शस्त्रों को नीचे रखते हैं। प्रभु राम कहते हैं, अच्छा तू बिना शस्त्रों के मुझसे लड़ेगा? तो हनुमान जी ने कहा, आपसे लड़ने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं है भगवान। भगवान ने कहा, अच्छा मेरा सेवक होकर कहीं तुझ में इतना अभिमान आ गया हनुमान, हो जाए फिर। अब राम जी ने एक प्रत्यंचा पे बाण उठाया, ऊपर मारा और हनुमान जी करने लग गए, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। जैसे ही बोला, राम जी का जो धनुष हवा में था भस्म हो गया। राम जी कहते, क्या मेरा जो शस्त्र था वो ध्वंस हो गया? तुरंत राम जी ने एक और प्रत्यंचा धारण करी, बाण मारा, और फिर जब बाण हवा में था हनुमान जी करने लग गए, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। बोलो, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। अब भैया राम जी को आने लग गया गुस्सा। अब राम जी ने बोला, ये तो भैया बहुत बड़ी बात हो रही है। अब राम जी ने ब्रह्मास्त्र का वाहन कर लिया। अब पीछे ये सारी हनुमान जी और राम जी की लड़ाई की भूमिका बनाई थी नारद जी ने। नारद जी दौड़ कर गए, बोले, प्रभु राम आप इस बाण को मत छोड़ना वरना प्रलय हो जाएगी। ये सारी लीला मैंने रची थी, मैंने ही आप दोनों को भिड़ाया है। प्रभु राम ने अपना धनुष रखा, बाण रखा, बोलने लगा, ए नारद तू हर काम टेढ़ा क्यों करता है? तूने क्यों मुझे और मेरे परम भक्त हनुमान को भिड़ाया? नारद जी रोने लग गए। नारद जी कहते, प्रभु आप तो भगवान हो, पर मैं इस दुनिया को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आपसे कभी कोई ऐसा भयंकर बड़ा अपराध हो जाए जिसके कारण प्रभु राम भी आपको ना बचा पाए। कोई ऐसा काम जो प्रभु राम भी जिससे आपको नहीं बचा पाएंगे, राम का नाम आपको राम से भी बचा लेगा। राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। कोई उल्टा नहीं लटकना, कोई दौड़ना नहीं, कोई नंगे पैर नहीं होना, कोई बड़ी बड़ी साधना नहीं करनी। जहाँ हो, जिस परिवेश में हो, जिस संग में हो, जो कैपेसिटी है उतने में ही 2 हो, 4 हो, 2000 हो या 2 लाख हो, केवल और केवल हरि नाम का आश्रय और हरि नाम का प्रचार ही कलयुग में जीव के उद्धार का साधन है। इसीलिए जहाँ हमारे के क्या करना है, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम। पहला गुरु, दूसरा वृंदावन, तीसरा ब्रजवासी, चौथे वैष्णव, पांचवे ब्राह्मण, छठे
भगवान गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जो केवल तुम्हारा है। अगला प्रभु राम का नाम, भगवान के नाम। और आखिरी चीज जो आपको सदा अपने मन को याद दिलानी है। और मन भैया, दवाई खानी है, दिन में 6 बार याद नहीं रहता, अलार्म लगाते हो ना, तो वैसे ही अपने इस मन रूपी भूले हुए भैया को ये याद दिलाना है कि मैं कछु भी करूं पर मैं कभी भी राधा रमण लाल को ना भूलूं। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो नव युव द्वंद्व शरणे। श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति सदा रहे। एक भक्त वृंदावन जा रहा था, आखिरी बात के संग हम आज के सत्र को विश्राम करेंगे। एक भक्त वृंदावन जा रहा था, ये मेरी सबसे प्रिय सूत्र है। मेरा बस चले तो हर एक सेशन में मैं भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं उसका प्रमाण कितनी अधीरता में देते हैं। तो उस वैष्णव ने कीर्तन सुनने लगा तो हाथ में लड्डू गोपाल थे, ट्रेन में सबसे ऊपर वाली बोगी में रख दिए। कीर्तन में इतना मस्त हो गया कि सबने कहा, एक साधु ने कहा कि मेरा अगले स्टॉप पर मेरा गांव आता है, मेरे गांव में मेरी कुटिया में बड़े सुंदर ठाकुर हैं, आप चलो मैं आप सबको दर्शन कराता हूँ, अगली ट्रेन पकड़ के वृंदावन चले जाना। अब भैया संसारी व्यक्ति होगा तो कहेगा आई हैव अ ग्रेट डील फॉर यू, यू लर्न अ लॉट ऑफ मनी, तब आप चल दोगे नाक पकड़ के उसके पीछे पीछे। पर कोई भक्ति होता है जिसको कोई कहे अरे भैया भगवान के ऐसे दर्शन तो तूने कभी नहीं किए होंगे, तुरंत जो भक्त है उस जगह पे जाने के लिए ललायित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। तो सबने कहा हाँ हाँ उतरेंगे उतरेंगे चलो। अब वो कीर्तन में इतना मग्न हो गया कि ट्रेन में गोपाल जी को छोड़ गया, वहां से उतर गया, उसकी कुटिया में गया, 2 घंटा सबने कीर्तन किया। जब उस बाबा ने बोला कि भैया ठाकुर जी को भोग लगाने बाहर चलिए, तब याद आया भाई मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे याद आया ट्रेन की बोगी में वो तो ऊपर ही रह गए। ओ भैया रायते की तरह फैल गया, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। सब साधुओं ने देखा अरे भैया बड़ी गड़बड़ होगी, अब क्या करें? बोले टाइम मत वेस्ट करो, तुरंत जाके रेलवे स्टेशन पर देखिए कि वो ट्रेन कहाँ तक पहुंची। दौड़ के सब लोग गए, वो भी अधमरी हालत में जैसे तैसे स्टेशन तक पहुंचा। स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो स्टेशन मास्टर तो पहले से आधा पागल हो चुका था। वो आए, भैया भैया हम कोई बात, अभी बात मत करो, बड़ी टेंशन में हम हैं, अभी हम कोई बात नहीं कर सकते। इतने में उस साधु को लाके दिखाया, भैया ये मर जाएगा, 1 मिनट हमारी बात सुन लो, बोलो क्या बोलना है। हम लोग सुबह ट्रेन आई थी, वृंदावन जा रही थी, उसमें जा रहे थे, हमारी बहुत जरूरी चीज उस ट्रेन में रह गई है। कौन सी ट्रेन? वो जो ये फलानी ट्रेन थी जो वृंदावन जा रही थी, वो ट्रेन, हाँ वही ट्रेन, उसका तो तुम नाम मत लो। क्यों, क्या हो गया? न जाने क्या हो गया है।